क्या हाल चाल आप लोगों का। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखना और ये सारे क्वेश्चंस के मैं पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और बच्चों शाम 7 बजे मैं क्विज़ करवा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें डाल रहा हूँ, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। पेपर में वहाँ से कई क्वेश्चंस आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसमें मिक्स करके। और बच्चों मेरे खुद की बनी हुई वो टेस्ट सीरीज़ है, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, उससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच वन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्केन। एल्केन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, मीथेन होता है, डेकेन होता है। तो बच्चों इसमें क्या पूछा है आपसे? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्केन पूछा है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्केन क्या होता है बच्चों? क्या प्रोपेन होता है, क्या ब्यूटेन होता है, मीथेन होता है या डेकेन होता है? तो कौन सा होता है बच्चों? मीथेन होता है। ठीक है बच्चों, पहले मीथेन आता है, फिर इथेन आता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन ऐसे आता है ना बच्चों। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? मीथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज हैवीएस्ट मेटल, हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनमें से कौन सा सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है जो कि नेचुरली ऑकर करता है पीरियोडिक एलिमेंट में? तो देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। तो आप लोगों को सारे एलिमेंट याद करने हैं और कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, कौन से मेटलॉइड हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को एक बारी देख लेनी है। तो बच्चों आप लोग पीरियोडिक टेबल ज़रूर से याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ से आएंगे बच्चों। और पीरियोडिक टेबल में आप लोग सबके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि सबसे हैवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? क्या आयरन होता है, थोरियम होता है, रोडियम होता है, यूरेनियम होता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? यूरेनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों? तो टोटल एलिमेंट होते हैं आपके 118। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? क्या 112 होगा, 115, 118, 127? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सी वाला 118। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन एलिमेंट फ्रॉम बिलो लिस्ट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा एलिमेंट लिक्विड जो कि रूम टेम्परेचर पे होता है हमेशा, जो कि लिस्ट मतलब कि बोल सकते हैं लिक्विड रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड होता है, इनमें से कौन सा एलिमेंट है, यही आपको बताना है। तो क्या जिंक होता है बच्चों? तो जिंक तो नहीं होता है ना बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं जिंक में D10 ऑर्बिटल पाई जाती है, यानी कि फुलफिल ऑर्बिटल पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एलिमेंट में फुलफिल ऑर्बिटल पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है बच्चों? जिंक में फुलफिल ऑर्बिटल पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? आर्गन होगा, लेड होगा। ये देखिए लेड का बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सिंबल Pb होता है। ठीक है, तो और ब्रोमीन होएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रोमीन हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? क्या प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, नन ऑफ द एबव होता है? तो बच्चों एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है?
एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है बच्चों। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। 12th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा होता है बच्चों? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 1। तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है बच्चों? हाइड्रोजन। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि हीलियम के भी उसी के आसपास में होते हैं, तो फिर हीलियम क्यों नहीं होता है बच्चों? हीलियम नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन ही होता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग? एटॉमिक नंबर में डिक्रीज कब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग? अल्फ़ा एमिशन के टाइम पे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के टाइम पे, पोजीशन एमिशन के टाइम पे, या ऑल ऑफ दी एबव? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन में यही आपसे पूछ रहा है कि जब एटॉमिक नंबर में डिक्रीज होता है तो किस टाइम पे देखा जाता है ऐसा? अल्फ़ा एमिशन के टाइम पे देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के टाइम पे देखा जाता है, या पोजीशन एमिशन के टाइम पे देखा जाता है, या ऑल ऑफ दी एबव के? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका? ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है बच्चों, तो मैं देखिए आप सभी लोग मेरी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें आप लोग टेलीग्राम पे। मैं शाम को 7 बजे वहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। खुद की बनाई हुई टेस्ट सीरीज़ से मैं वहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो बच्चों आप लोग ज़रूर उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें, वो बिल्कुल फ्री है आप लोग सभी लोगों के लिए। तो आप लोग वहाँ जाके टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। विच वन इज़ सॉल्यूबल साल्ट इन H2O? इसमें से कौन सा सॉल्यूबल साल्ट होता है H2O में? तो क्या CuS होता है, कॉपर सल्फाइड होता है, या फिर ZnOH2 होता है, या फिर CaCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, या फिर लेड क्लोराइड होता है? तो बच्चों आप सभी लोग इसका करेक्ट ऑप्शन बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। तो ये क्वेश्चंस मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए, या आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अभी वीडियो ख़त्म होने से पहले आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु मॉडिफाइड बोहर थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग एलिप्टिकल ऑर्बिटल ऑर्बिट्स फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ? तो मतलब बोहर थ्योरी जो थी उसको मॉडिफाई किसने किया था, ये बताते हुए कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। तो ये किसने बताया था बच्चों? हुंड्स ने बताया था, या थॉमसन ने बताया था, रदरफोर्ड, या समरफेल्ड? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सभी बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों समरफेल्ड हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसा कि मैं बच्चों आप लोगों से बताया हूँ कि आप सभी लोगों को टोटल 118 एलिमेंट में से कम तो 100 एलिमेंट क्या 36 तक तो नेसेसरी है बच्चों, लेकिन आप लोग 100 तक ज़रूर सारे के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करें। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लें, मैं वहाँ पे आप लोगों को ट्रिक्स बता दूँगा जिससे आप लोग आसानी से याद कर सकोगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, कितना होता है एटॉमिक मास? 16 होता है। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? इसमें एटॉमिक नंबर पूछा है बच्चों, तो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है इसका। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ सभी लोग आ जाओ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विच वन इज़ अ नेचुरली ऑकरेस्ट हैवीएस्ट मेटल? तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चंस 2 बार आ गया है, लेकिन फिर से कर लेते हैं एक बारी क्वेश्चंस क्या जाता है।
तो चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? मैंने आप सभी लोगों को ये बताया था ना कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? यूरेनियम। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? यूरेनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज आयरन हैव? तो आयरन के पास बच्चों कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? इस क्वेश्चंस में आप लोगों को यही बताना है। तो आयरन के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों? पहली बात, आयरन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? तो आयरन को हम लोग डिनोट करते हैं Fe से। तो आयरन के पास 8 होते हैं न्यूट्रॉन, 13 होते हैं, 26 होते हैं या 30 होते हैं। तो बच्चों जो आयरन होता है उसके पास आपके 30 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 30 न्यूट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज सॉल्यूबल सॉल्ट इन H2O? तो ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया ही हुआ है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ऊपर से भी रिपीट कर जा रहे हैं। ठीक है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9, 17, 15, 53, 85 आर। तो सभी लोग बताओ फटाफट बच्चों कि ये किसका एटॉमिक नंबर है? तो 9 किसका होता है बच्चों एटॉमिक नंबर? 9 जो होता है आप लोगों का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का होता है। 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ब्रोमीन का, ये आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आपका ब्रोमीन। ठीक है, अब यहाँ पे आयोडीन, ये एस्टेटाइन। ठीक है, चलिए तो ये सब किसके होते हैं बच्चों? हैवी मेटल्स के ये एटॉमिक नंबर हैं, या नोबल गैस के, लाइट मटेरियल के, या हेलोजन के? फटाफट आप सभी लोग आंसर देंगे। मैंने एटॉमिक नंबर बता दिया है, तो आप सभी लोग अब आंसर बताएंगे कि इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों हैलोजन फैमिली। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? तो इनमें से कौन सा कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है? कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, गोल्ड। तो इसमें से कौन सा प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है कार्बन का बच्चों? गोल्ड। ठीक है बच्चों, तो कौन सा है? गोल्ड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो चलो आ जाओ। इससे पहले जिसको ये सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करवा दो यार, फटाफट। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो बच्चों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु फर्स्ट पब्लिश द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले किसने पब्लिश किया था? जॉन डेल्टन, जूलियस लोथर मेयर, हेनरी मोजले, दिमित्री मेंडलीव। तो किसने किया था सबसे पहले बच्चों? तो सबसे पहले किया था बच्चों दिमित्री मेंडलीव ने किया था सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को पब्लिश। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ जाओ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन हाइड्रोजन एटम? तो आप सभी लोगों को पता है हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? तो हाइड्रोजन एटम में बच्चों होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों हाइड्रोजन एटम में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आप लोगों के ABPMU एग्ज़ाम्स में, सी नेट में। तो बहुत ही आप लोगों को स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ऐसे आप लोग ऊपर ही पूछते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए दूसरा देखते हैं। विच गैस इज़ मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे कौन सी गैस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है इनमें से? तो कौन सी गैस होती है बच्चों? आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर फटाफट। कौन सी गैस होती है बच्चों? बताओ 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 बच्चों, कौन सी गैस होती है? फटाफट फट 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 बताओ बच्चों। सभी बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो बताएंगे कमेंट में। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है बच्चों? H2, N2, F2, O2। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा N2। ठीक है, चलो बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ सभी लोग।
तो क्वेश्चन नंबर 21 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में मैक्सिमम होती है, एथिल क्लोराइड में या फिर ट्राई एथिल एमाइन में या डाई एथिल ईथर में या फिर इथेनॉल में या फिर ट्राईथिलमाइन हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया बच्चों, डाई एथिल एथर हो गया और एथेनॉल हो गया। तो आप लोगों को इसमें क्या बताना है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में मैक्सिमम होगी। तो चलो बच्चों आप सभी लोग बताओगे इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो फटाफट आंसर बताओ आप लोग क्या होगा जल्दी जल्दी। तो इथेनॉल होगा या एथिल क्लोराइड होगा या डाई एथिल एथर होगा या एथिल। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी इजी है, तो मैं आप सभी लोगों को होमवर्क देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका और एक क्वेश्चन पीछे मैंने दिया हुआ है, दोनों का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं इसमें आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि किस में सही हो सकते हैं। तो आप देखिए ऑप्शन ए के अलावा ये जो 3 ऑप्शन हैं इनमें से सही हो सकते हैं। तो अच्छा चलो बच्चों मैंने एक और एलिमिनेट कर दिया, तो सी और डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो अब सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास परसेंटेज कितना होता है बच्चों, 15.8 होता है, 20.1 होता है, 27.3 होता है या 32.3 होता है। तो बच्चों कितना होता है, तो चलिए मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को कितना होता है। तो इसका 27.3% होता है बच्चों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें बच्चों, फिर से मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इसमें हाँ बच्चों, तो चलो अब सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, बाकी वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो उसको छोड़ देते हैं। तो चलो बच्चों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोगों को जो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और मेरे टेलीग्राम पे भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं बच्चों।